लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बादशाहत है ये, यार आप मुझे एक बात बताएं चॉइस साहब, मैं रहता हूं 310 कनाल के घर में, आप रहते हो 500 कनाल के घर में, मुझे राइट है आपके ऊपर उंगली उठाने का? कोई 10 मरले वाला बात करे तो बात समझ आती है। मैं तो इसके मीन्स पर बादशाह से उनका मतलब ये है कि ये एक फैमिली पॉलिटिक्स है जिसमें फैमिली के लोग बहुत ज्यादा पावर। चौधरी साहब बात सुने, फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का अलमिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबको ये इंडिया वहां पे नहीं है क्या? ये बांग्लादेश में नहीं है क्या? इसका एक वाकया अगले दिनों आपने अमेरिका में नहीं देखा? टाइम लगेगा हर तरह की फैमिली पॉलिटिक्स को मिनिमाइज करते हुए। उसके लिए आपको जमहूरियत को चलते रहने देना होगा। अगर आप बार बार उखाड़ के देखेंगे कितनी इसकी जड़ें फैल गई हैं, तो फिर और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आएगी। अगर आप वाकई सीरियस हैं उसको खत्म करने में, तो आप जमहूरियत को चलने दें, इंतखाब को बार बार होने दें, फिल्टर लगा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म हो जाएंगी। बड़ा सीरियस रेसोल्यूशन है इसका। ये कोई बादशाहत नहीं है यहाँ पे, कोई एक फैमिली है और सब लोग ही उसी फैमिली के बड़े इक़्तिदार। कैसे सब लोग उसके मुस्लिम? मुझे आप बताइए MNAs कितने मियां बरादरान ये के, आपकी कैलकुलेशन नहीं। देखें बात, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े भाई, अगर आप एक नाम लेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब छोटे भाई, नहीं मेरी बात सुनो, मेरा एक मिनट, पॉलिटिक्स पार्टी चलाने के लिए दूसरे साहबजादे। चौधरी साहब एक सेकंड बात सुनो। एक तो सियासी खानदान जो होते हैं उनमें जब एक आदमी लीड करता है तो वो अकेला नहीं कर रहा होता, पूरा खानदान उसको सपोर्ट करता है। ये मैकेनिज्म है हर उस खानदान का जो जिसका एक फर्द सियासत में है। एक फर्द सियासत कर नहीं सकता। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया मानती है, वो अपने मेरिट पे चीफ मिनिस्टर पंजाब है। वो कोई टिप में तो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं है। मेरा भाई अगर पंजाब की कैबिनेट में है तो मेरी वजह से है। उसकी 26-27 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल और स्टैंडिंग नहीं है। तो सियासी घरों को जो कीमतें देनी पड़ती हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल के बीच में, वो भी देखी जानी चाहिए। और बाकी अगर आप किसी, मसलन आप आबिद शेर अली का ले लें 2 मिनट के लिए, मैं नाम ले लेता हूं, ठीक है? चौधरी शेर अली साहब नवाज शरीफ साहब के सियासत में आने से पहले के पॉलिटिक्स में है। क्या ये गलत कह रहा हूं मैं? चौधरी शेर अली साहब BD इलेक्शन लड़ा करते थे और जीता करते थे, वहां पे वो कभी बीट ही नहीं हुए। अब अगर उनकी अजीजदारी जो है वो मियां साहब के साथ बनती है तो मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर है? तो जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो उसकी कीमत पे करते हैं, अपनी सेहत की जरिए, अपना टाइम दे के, अपनी एनर्जी दे के। और हमारी पार्टी में जो 85 की ये मुस्लिम लीग थी, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी पार्टी के लीडर थे, और आज जो मियां नवाज शरीफ साहब और यही पार्टी है, जमीन आसमान का फर्क है। तब हम तनकीद उस तरीके से नहीं कर सकते थे। मैं टेलीविजन पे बैठ के बात कर रहा हूं, उस तरह से इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता था, मगर हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वक्त के साथ हमने लर्न किया है। आज हम अपनी क़यादत के साथ नरम तरीन बात भी करते हैं, सख्त तरीन बात भी करते हैं, वो हमें बर्दाश्त करते हैं। हम जैसे लोगों को बर्दाश्त करना कोई आसान काम है? हम बात भी करते हैं, हमारी बात सुनी भी जाती है, कभी मानी जाती है, कभी नहीं मानी जाती, मेजोरिटी का फैसला हो जाता है। अब अगर इसे कोई बादशाहत कहना चाहे तो उसका क्या किया जा सकता है? खुद इमरान खान साहब अपनी पार्टी में जावेद हाशमी साहब की बात ना सुने, आरिफ अलवी साहब की बात ना सुने, असद उमर साहब की बात ना सुने, या और जो सीनियर एलिमेंट उनकी बात ना सुने, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसी तरह डॉक्टर तारुल कादरी साहब जिन्होंने मिनहाजुल कुरान ट्रस्ट बनाया हुआ है, माशाल्लाह पूरी फैमिली ही उनकी डायरेक्टर है और वो मुख्तार कुल है उसके, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए ये बातें एक दूसरे के बारे में करने की बजाय हम ये देखें कि नॉर्म्स क्या हैं, हम मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं और इख्तिलाफात को पार्ट कैसे सकते हैं, कैसे इस चीजों को सेटल करेंगे।